दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अब इंतजार की घड़ी खत्म ही होने वाली है। मैं आपको मुश्किल से 4 से 5 क्लास लूंगा। उसके बाद मैं रेगुलर ढंग से फिजिक्स और मैथ में शुरू ही करूंगा। तो आज मैं आपको लिमिट का कुछ थ्योरी बताऊंगा और उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में दिखलाऊंगा कि कैसे हम लिमिट का एप्लीकेशन फिजिक्स में लेते हैं। Limit and its usage in physics. Let OX be a fixed line and OP be a rotating line. Let OX be a fixed line let OP be a rotating line which makes an angle theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense. A perpendicular PB
is drop on OX. Since OA इक्वल टू OP इक्वल टू R। देखो बंधु, OX एक फिक्स्ड लाइन है, OP रोटेटिंग लाइन है। यहां से हम एक लंब डालते हैं PB। अब देखो कि नाउ इन ट्रायंगल OPB cos थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस साइड एडजेसेंट टू थीटा, यानी OB बाई हाइपोटेनस OP। ये OP जो कि R के बराबर है, विच इंप्लाई दैट OB इक्वल टू R cos। ऑल्सो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर PB बाई हाइपोटेनस OP PB बाई R। PB इक्वल टू R sin थीटा। We know that हम सब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने बेस गुने है गुने एल्टीट्यूड, हाफ गुने बेस गुने हाइट। तो देयरफॉर इसका एरिया हो जाएगा हाफ गुने बेस, बेस आपको OB है, इनटू हाइट, हाइट PB है। इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ OB जो है वो है आपका R कोसाइन थीटा, PB है R साइन थीटा इक्वल टू हाफ R स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन। Now to produce OP forward and a perpendicular EA is dropped on the x-axis. Now area of the sector OAP। देखो बंधु,
अगर कोई सर्कल है और ये सर्किल का रेडियस यदि आर है तो इसको ओ ए पी का नाम सेक्टर हुआ। ये ओ ए पी इज द सेक्टर ऑफ द सर्किल। बंधु, ये जानते हो, खूब ध्यान से देखना, मिस नहीं करना। अगर पूरा सर्किल का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो यहाँ सेंटर पर अगर टोटल एंगल 2 पाई बनता है तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब यूनिट रेडियन का एंगल बनेगा तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। तो यदि थीटा रेडियन का एंगल बनेगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा। ये पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर स्क्वायर जो थीटा हुआ वो है एरिया ऑफ द सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी हुआ हाफ आर स्क्वायर थीटा। Now in triangle OEA, OEA tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए ई बाई बेस हो गया है ओ ए, और ओ ए बराबर है ओ पी इक्वल टू आर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ओ ए इक्वल टू ओ पी इक्वल टू आर। तो ए ई जो हो जाएगा वो होगा आपको आर टैन थीटा। Therefore, area of the triangle OEA, OEA, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OEA बराबर होगा हाफ गुने बेस गुने हाइट। इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ गुने बेस हो गया है OA गुने हाइट, हाइट हो गया है AE। आपको हम ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं। हाफ ओ ए बराबर ओ पी इक्वल टू आर है, और ए ई निकाल चुके हैं आर टेन थीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जाहिर सी बात है ये आपका हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस
अब बंधु दो तीन बात ध्यान से देखो। वी ऑब्जर्व दैट area of triangle OPB less than area of sector OPA less than area of triangle OEA। which imply that अभी आपको हमने बताया है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP हाफ R स्क्वायर cos थीटा sin थीटा लेस देन हाफ R स्क्वायर थीटा लेस देन हाफ R स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो बंधु देख भी रहे हो कि एरिया जो है OBP से OAP बड़ा है। इस OAP में तो ये एरिया है ही इंक्लूडेड और ये इतना एरिया ज्यादा हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE में ये दोनों तो इंक्लूडेड है ही, और ये जो है जिसे डॉटेड से दिखा रहा हूं ये ज्यादा हो गया। तो इसे आप देख रहे हैं, मैं चाहूं तो हाफ R स्क्वायर से भाग दे दूं दोनों तीनों में, तो ये हो जाएगा विच इंप्लाई दैट कॉस थीटा साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए डिवाइडिंग बाई साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा बाई साइन थीटा लेस देन थीटा बाई साइन थीटा लेस देन साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। इससे इसको कैंसिल किया जाए, इससे इसको होगा तो कॉस थीटा लेस देन थीटा बाई साइन थीटा लेस देन 1 बाई कॉस थीटा। अब जरा इसे देखो। अब जैसे बंधु दो बात माइंड में रखना, अगर कोई कहता है कि 5 जो है लेस देन 10 है, अगर मैं इसे उलट दूं 1/5 कर दूं तो 1/10 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1/5 बड़ा है 1/10 से। 1/5 का मतलब होता है डिवाइड 1 into 5 इक्वल पार्ट्स।
और 1/10 का मतलब होता है डिवाइड 1 इंटू 10 इक्वल पार्ट। तो ये 5 भाग में बटेगा तो ये इनइक्वालिटी उलट जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार बंधु अगर हम इसे कर देते हैं 1/cos थीटा और इसे कर देते हैं साइन थीटा बाई थीटा और इसे कर देते हैं कॉस थीटा, जैसे यहां पर इसे उलट देने पर इनइक्वालिटी उलट जाता है तो यहां पर भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। इसे हम दिस कैन बी कास्ट इन द फॉर्म, दिस कैन बी cast in the form sin थीटा बाई थीटा। ये जो है लेस देन है 1/cos थीटा को, ये मूव किए हुए है 1/cos थीटा को, ये ग्रेटर देन है cos थीटा। अब देखो बंधु जो भी है तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, याद रहे कुछ करिश्मा तुझे भी दिखलाना होगा। तो देखो यहीं पर समझना है, सब कुछ यहीं पर न्यौछावर करो। मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, यहां मैं थीटा लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं कॉस थीटा और यहां पर लिख रहा हूं 1/cos थीटा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री लिख रहा हूँ, यहाँ पर 60 डिग्री लिख रहा हूँ, यहाँ पर 45 डिग्री लिख रहा हूँ, 30 डिग्री लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ 0 डिग्री। तो देखो cos 90 डिग्री होता है 0 और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। मैथ में 0 से भाग देना अलाउ नहीं है तो लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। cos 60 डिग्री होता है हाफ तो 1/cos ये हो जाएगा 2। ये cos 45 डिग्री होता है 1/√2 तो ये हो जाएगा √2। cos 30 डिग्री होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। 0 डिग्री 1 तो 1/1। अब बंधु यहां ध्यान से देखना, जरा इसे ध्यान से देखोगे, एज थीटा टेंडिंग टू 0, अगर थीटा 0 की ओर टेंड कर रहा है तो cos थीटा 1 की ओर टेंडिंग कर रहा है, देन कोसाइन थीटा टेंडिंग टू 1 but always less than 1। देखो बंधु फिर से देखो, एज लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री cos थीटा टेंडिंग टू 1 बट ऑलवेज लेस देन 1। देखिए 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, अंत में 1 है। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली as limit थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री। देखो बंधु अगर थीटा टेंडिंग टू 0 हो रहा है तो 1/cos थीटा टेंडिंग टू 1 है, देन 1/cos थीटा टेंडिंग टू 1
एज लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री 1 बाई कॉस थीटा टेंडिंग टू 1 बट ऑलवेज ग्रेटर देन, देखो इन्फिनिटी है, 2 है, √2 है, तो ये सब 1 से बड़ा है, बट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो बंधु मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एज लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos थीटा टेंडिंग टू 1 बट ऑलवेज लेस देन 1, ऑल्सो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री 1 बाई cos थीटा टेंडिंग टू 1 बट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। since sin theta by theta lies between cos theta and 1 by cos थीटा। क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा के बीच पड़ता है, कि मैं आपको बता चुका हूं कि साइन थीटा बाई थीटा लेस देन 1 बाई कॉस थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। देखो बंधु, एज लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा 1 की ओर जा रहा है और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 बाई कॉस थीटा भी 1 की ओर जा रहा है। मान लो कि मोहन है, राम है और सोहन है। मोहन, राम और सोहन 3 विद्यार्थी हैं। मैंने कंडीशन दिया है कि हमेशा राम को मोहन और सोहन के बीच ही रहना है। अगर बंधु, अगर मोहन और सोहन साइंस कॉलेज के गेट पर पहुंचता है, अगर ये साइंस कॉलेज के गेट पर पहुंचता है और राम को हमेशा मोहन और सोहन के बीच रहना है, तो तुम बता सकते हो राम कहां पहुंचेगा? तो राम भी साइंस कॉलेज के गेट पर पहुंचेगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर cos थीटा 1 की ओर जा रहा है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 करने पर, और 1 बाई कॉस थीटा भी 1 पर जा रहा है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 करने पर, और साइन थीटा बाई थीटा कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा के बीच लाई करता है, तो ये अगर साइंस कॉलेज का गेट को 1 कहें, 1 बटे कॉस थीटा को भी अगर साइंस कॉलेज का गेट 1 कहे, तो जाहिर सी बात है साइन थीटा भी थीटा 1 पर ही पहुंचेगा। देयरफॉर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। इसे मैंने आपको अभी अभी प्रूफ किया। खूब गौर से देखो, हम कहते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा लाइज बिटवीन कॉस थीटा एंड 1 बाई कॉस थीटा, since limit theta tending to 0 cos theta tending to 1 and 1 by cos theta tending to 1, but sin theta by theta lies between cos theta and 1 by cos theta, therefore limit theta tending to 0 sin theta by theta भी 1 होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया है
कि मोहन है, राम है और सोहन है। अगर राम को मोहन और सोहन के बीच रहना है, मोहन और सोहन अगर पटना साइंस कॉलेज के गेट पर पहुंचते हैं तो राम भी साइंस कॉलेज के गेट पर ही पहुंचेंगे। तो ये अगर cos थीटा को मोहन कहूं और 1/cos थीटा को सोहन कहूं और sin थीटा/थीटा को राम कहूं, तो ये अगर 1 पर जाएंगे, ये भी 1 पर जाएंगे, तो sin थीटा/थीटा को भी 1 पर ही जाना होगा। तो ये हमने आपको प्रूफ किया। अब आपको मैं इसका एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखें। एप्लीकेशन of this mathematical tool in application of this mathematical tool in physics। अब मैं इसका मैथमेटिकल टूल बताऊंगा, लेकिन बंधु इसे मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बंधु कम से कम एक दोस्त को शेयर तो कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।